Ever walked in a developer's office and heard terms like BSP, EDC, IDC? पता नहीं क्या है, but you had to nod your head. And the fact is, not knowing these terms can cost you lakhs and even put you in a risky deal. आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट टर्म्स की, so that there is no jargon, only clarity. वेल सबसे पहले बात करते हैं एरिया की. कारपेट एरिया. कारपेट एरिया का मतलब होता है वॉल्स के अंदर यूजेबल एरिया. इट डजंट इंक्लूड बालकनीज और द वॉल्स. अगर हम बिल्ट अप एरिया की बात करें तो उसमें जो वॉल की थिकनेस है वो ऐड हो जाती है, तो वॉल्स का एरिया भी इंक्लूड हो जाता है. और जनरली एवरी डेवलपर इज सेलिंग ऑन अ सुपर एरिया. सुपर एरिया का मतलब होता है एरिया इंक्लूडिंग कॉमन एरियाज, जैसे लिफ्ट लॉबी है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका लॉबी एरिया है. इन सब की एरिया की एक लोडिंग हर यूनिट पे ऐड करी जाती है. किसी सोसाइटी में ये 30% होगी, किसी में 40% होगी, आजकल अप टू 50% घर पे भी डालने लग गए हैं लोग. कमर्शियल में जनरली ये 50% तो होता ही है, और छोटे ऑफिस एरिया में अप टू 60% भी लोडिंग जा सकती है. सो आप पे करेंगे सुपर एरिया पे. जो भी प्राइसिंग की बात अगर डेवलपर आपसे कर रहा है वो बात करेगा आपसे सुपर एरिया पे, बट जो आपका यूजेबल एरिया होगा वो सिर्फ कारपेट एरिया होता है. सो whenever you buy any property, make sure you understand the usable area you will be getting for that price. And रेरा के हिसाब से हर डेवलपर को यूजेबल एरिया को मेंशन करना पड़ता है. सो मेक श्योर यू गेट द यूजेबल एरिया और द कारपेट एरिया इन राइटिंग फ्रॉम द डेवलपर बिफोर यू बाय एनी प्रॉपर्टी. अब आते हैं हम प्राइस पे. सबसे पहले आता है BSP, बेसिक सेलिंग प्राइस. उस पे ऐड करता है डेवलपर PLC, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस. अब फ्लैट में लोकेशन चार्जेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर, और वो फेस कर रहा है. अगर हम ग्रीन एरिया पे फेस कर रहे हैं या क्लब को फेस कर रहे हैं तो प्रेफर्ड एरिया ज्यादा होगा. अगर वो कॉर्नर की यूनिट होगी तो उस पर अलग PLC होगी. आजकल मोस्टली हर डेवलपर ऑलमोस्ट हर यूनिट पे PLC लगा ही रहा है. आइदर फ्लोर की लगा रहा है और किसी फेसिंग की लगा रहा है या कॉर्नर की लगा रहा है. PLC होना ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो गया है. उसके बाद आता है EDC, IDC. EDC है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, IDC है इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस. ये जाते हैं सरकार को. ये भी आपकी जेब से ही जाने, डेवलपर आपसे ही लेगा. ये भी ऐड हो जाएंगे BSP में. उसके बाद ऐड होएगा GST फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स विच इज 5%. तो आपका जो टोटल प्राइस है वो आएगा BSP प्लस PLC प्लस EDC, IDC. एंड अगर पार्किंग चार्जेस अलग से ले रहा है या क्लब के चार्जेस अलग से ले रहा है तो वो और ऐड हो जाएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू आस्क द टोटल कॉस्ट ऑफ वट एवर यू बाय. अगर इन सबको ऐड कर दो ना, तो अगर बेसिक प्राइस 10,000 है तो फाइनल कॉस्ट आपकी 11 से 12,000 रुपए तक भी चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर टू डेवलपर. एंड इफ देयर आर 2 प्रॉपर्टीज, एक की BSP 10,000 है, एक की 9,500 है, बट जब आप टोटल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे द प्राइस डिफरेंस में वैनिश. सो आप टोटल कॉस्ट देखें एंड देन डिसाइड. अब आते हैं सर्कल रेट पे. सर्कल रेट होता है गवर्नमेंट डिफाइंड रेट जिसपे आपकी स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होगी. अगर आप प्रॉपर्टी कम प्राइस पे भी खरीदेंगे आपकी ड्यूटी सर्कल रेट पे ही कैलकुलेट होगी. तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है व्हाइल बाइंग योर प्रॉपर्टी. एंड ऑफ कोर्स आपने रेरा सुना होगा. रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. एवरी स्टेट हैज इट. जैसे हरियाणा में हरेरा हो जाएगा वो. एंड कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें. रेरा की वेबसाइट पे सारे सर्टिफिकेशन, OC वगैरह जो भी डेवलपर के डॉक्यूमेंटेशन है उस पे अवेलेबल होंगे. आप आराम से ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं. This is your first layer of protection and you should not buy any property without RERA registration if you're going for an under construction property. अब आते हैं पेमेंट प्लान्स पे. CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान. जनरली डेवलपर्स इस पे जाते हैं. जब किसी प्रॉपर्टी को प्रमोट करना होता है तो वो एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी लगाते हैं कि आपने अपफ्रंट 30% दे दिया, बाकी आप बाद में दे देना.
एंड तीसरा होता है सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन स्कीम में आप 10-20% देते हैं एंड बाकी सारा पैसा बैंक डेवलपर को देता है एज एंड व्हेन ही रेजेस द रिक्वेस्ट फॉर द मनी एज पर द टर्म ऑफ पेमेंट। सबवेंशन स्कीम में आपको तभी जाना चाहिए जब कोई रिप्यूटेड डेवलपर हो, बिकॉज अगर उसकी तरफ से डिले होंगी तो जो EMI का बर्डन है वो आप पे आएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक वेदर द प्रॉपर्टी इज फ्री होल्ड और लीज होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब है यू ओन द प्रॉपर्टी, लीज होल्ड का मतलब है आपने सरकार से वो प्रॉपर्टी लीज पे ली है फॉर 99 ईयर्स। नोएडा में ज्यादातर प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, इसीलिए वहां की प्राइसिंग भी कम होती है। सो मेक श्योर यू चेक वेदर इट्स अ फ्री होल्ड टाइटल और अ लीज होल्ड टाइटल। अब जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो डेवलपर को लाना होता है OC, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब है बिल्डर ने जो प्लान सबमिट करे थे और जो अलाउड था उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन की है और सारी फैसिलिटीज तैयार, उसके बाद उनको OC मिल जाता है। OC मिलने के बाद आपको आएगा ऑफर ऑफ पोजेशन। आपको पोजेशन मिलने के बाद डेवलपर आपको देगा पोजेशन लेटर। उसका मतलब है उसने आपको चाबी दे दी है और अब से वो प्रॉपर्टी आपकी हुई। एंड आफ्टर पोजेशन ऑफ कोर्स उसकी रजिस्ट्री करानी है। रजिस्ट्री में मैंने जैसे बताया था सर्कल रेट पे होती है। रजिस्ट्री में पड़ती है स्टैम्प ड्यूटी। अगर एक लेडी बायर है, फीमेल है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी 5% पे स्टैम्प ड्यूटी, और अगर मेल है तो होती है 7% पे। अगर आप जॉइंट नेम पे लेंगे तो यही स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होगी 6%। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस ऑन योर कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो। अब कुछ और टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। बिल्डर कितना एरिया बना सकता है और उसमें कितना एरिया कवरेज एरिया होता है, कितना एरिया वो कवर कर सकता है। तो आपका जो डेंसिटी होगी, कितने फ्लैट बनेंगे कितने एकड़ में, वो FSI के हिसाब से आएगा। टोकन मनी, टोकन मनी होता है वो अमाउंट जो आप एक यूनिट को रिजर्व करने के लिए देते हैं जब तक आप अपना पेमेंट का इंतजाम कर रहे हैं। फिर आएगा ATS या सेल डीड। ATS होता है इंटेंशन, अग्रीमेंट टू सेल। सेल डीड जब होती है जब ट्रांसफर हो गया, भाई सारी पेमेंट हो गई, अब मेरी सेल कंप्लीट हो चुकी है। पार्किंग, ओपन, कवर्ड, स्टिल्ट कैसे भी हो सकती है, वो भी चेक करिए। एंड आजकल प्री लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च बहुत चल रहा है। सॉफ्ट लॉन्च में रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज रेरा का नंबर नहीं आता। आप EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक चेक देते हैं। जब बाकी डिटेल्स क्लियर हो जाती हैं, रेरा आ जाता है, पेमेंट टर्म, साइज वगैरह सब फाइनल हो जाता है, तब आपको वो यूनिट यस और नो करने का मौका मिलता है। तो अगर आप प्री लॉन्च स्टेज पे लेंगे तो आपको प्राइस बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइस, रियल एस्टेट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आप ये सिंपल टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रख लें, थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ा लें, यू कैन इन्वेस्ट स्मार्टर, नेगोशिएट बेटर and get better value for your money. If you think you've learned something today, share this episode with anybody who you know is looking to buy something in Gurgaon. And DM me glossary and I'll send you a PDF of these terms explained simply. Last but not the least, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Real Estate with Siddharth. See you next Friday.